साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, हम कैसे समय में रह रहे हैं हम लोग। एक ऐसा समय जहां शहीदों के नाम पर भी सियासत की जा रही है, रोटियां सेकी जाती हैं, वोट मांगे जाते हैं, वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। ये अदना से लेकर आला नेता लीडर तक करते हैं। ऐसे लीडर करते हैं जिसको दुनिया मानती है, सूबा जानता है, राज की जनता जोहार करती है, प्रणाम करती है। और ऐसे लोग जो अस्मिता की बात करते हैं, ऐसे लोग जो अपने जल जंगल जमीन की बात करते हैं, सवाल इससे भी जुड़ा है कि ऐसी बातें करने वाले जिनकी ऐसी वैचारिकी होती है, आखिर क्या कारण होता है कि नैया बदल लेते हैं, नाव कोई और हो जाती है, नावक कोई और हो जाता है। यह कहानी लगभग वैसे ही है। बात है भोगनडी की, वही भोगनडी जो हूल क्रांति का गवाह बना, वही भोगनडी जहां के 4 भाई या 2 बहनों ने चूल्हे हिला दी थी अंग्रेजी दास्तां की, अंग्रेजी सरकार की। कांपने लगे थे गोरे अधिकारी उन जवानों की दहाड़ और तीर धनुष कमान के सामने थरथराने लगे थे उनकी सेना, अंग्रेजों की सेना, विदेशी सेना। और उन्हीं की याद में हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। सिर्फ झारखंड में ही नहीं, विश्व के कई कोने में जहां आदिवासी रहते हैं, निवास करते हैं। और भोगनाडी में भी यह आयोजन होना था। हमेशा से एक मेला लगता रहा है और इधर के कई वर्षों से उसका आयोजन सरकार करती रही है। लेकिन एक संगठन आया सामने, उसके पीछे की कहानी बताएंगे हम, कौन लोग हैं। उसने डिस्टर्ब करने की कोशिश की। पहले कहा जाता कि अनुमति नहीं मिल रही थी, अनुमति दी गई। और कल भी बात सिर्फ इस बात की थी कि प्रशासन चाहता था कि उनका आयोजन हो जाए, लेकिन वो अड़िग थे कि उनका आयोजन हो। और यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कल स्वीकार किया। किसी को लेकर भगजक हुई थी। यह उन्होंने नहीं बताया कि वो मंडल मुर्मू कहां है, अब किस ओर है। हिंदी कवि है ना मुक्तिबोध, उन्होंने कहा पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। इसे दरअसल छुपा गए मंडल मुर्मू, और इसे भी छुपा गए कल बाबूलाल मरांडी, और इसे छुपा गए कल लापता हो गए चंपई सोरेन, एक्स सीएम, और लोबिन हेम्ब्रम भी। जबकि आयोजन में चंपई सोरेन को भी पहुंचना था, लेकिन जब देखा कि जो पटकथा बुनी गई थी जिसमें कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका थी, ऐसा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। चाहे कांग्रेस के केशव महतो हो, चाहे विनोद पांडे हो जेएमएम के, या जेएमएम के हेमलाल मुर्मू हो, या कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह हो, सारे लोग इल्जाम लगाने की यह पटकथा पहले से लिखी जा रही थी। यानी कि कल जो भी तमाशा आपने देखा, अभी भी एक झलकी देख लीजिए वीडियो की, कल जो तमाशा हुआ वहां पर, और जिसके नतीजे भी ये वीडियो भी देखिए, जिसके नतीजे में कई लोग जख्मी भी हैं और अस्पताल में एडमिट है। यह सब क्यों हुआ? एक साजिश रची गई। कांग्रेस और जेएमएम का आरोप है कि कई दिनों से भाजपा के लीडरान दौरा कर रहे थे और मंडल मुर्मू को आगे किया गया। वही मंडल मुर्मू है जो बरहेट में कभी प्रस्तावक थे हेमंत सोरेन के चुनाव के समय, और अचानक रातों रात पल्ला बदल लिया, निशिकांत दुबे के गोद में चले गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लिया था। उन्हीं का एक संगठन है, वो कहते हैं कि अब मैं उन्हीं के वंशजों में से हूं, सिद्धू कानो के वंशजों में से तो है, इसमें गलत बात नहीं। और जो हमने कल के वीडियो में डिमांड की थी, मैंने मांग उठाई थी, वो भी सही है कि सरकारी नौकरी चाहिए वंशजों में से। क्या गलत है उनकी डिमांड? लेकिन कल जो कुछ हुआ वो एक राजनीति थी। साफ साफ दिखलाई दे रही है तस्वीरें कि राजनीति थी। और इसका खुलासा दरअसल गोड्डा एसपी साहब ने किया है। 2 लोगों को आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और हथियार भी उनके पास से मिले हैं। उन लोगों को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, यह पुलिस का कहना है। लेकिन अगर बारीकी से सारे मामले का पोस्टमार्टम आप करेंगे तो मास्टरमाइंड तो कहीं और बैठा है। बहुत मुश्किल है
पहुंच पाना, पहुंच तो जाएंगे आप, नाम लेना मुश्किल है, थरथराते हैं लोग उसके नाम से। वही मास्टर वही नचाता है, उसका नाम नहीं लेते हैं लोग, डर लगता है भाई नाम लेते हुए लोगों को, क्योंकि माहौल ही देश का ऐसा हो गया। इमरजेंसी होती है घोषित, कुछ लोग कहते हैं अघोषित इमरजेंसी भी होती, तो नाम लेने से लोग घबराते। तो कल जो हुआ सारा ड्रामा हुआ, वो रचा गया था, साजिश थी विपक्ष का कहना है। तो जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनके पास से हथियार भी मिले हैं, ये पुलिस कहती है। अब पुलिस ये भी कहती है, बड़े रहस्य से पर्दा खोलती है, जिसकी आशंका थी, जो बातें अभी मैं भी कह रहा था पहले से इशारों में, लेकिन एसपी साहब ने खोल दिया। एसपी साहब ने कहा कि ये करीबी रहे हैं चंपई सोरेन के ये लोग, और सोशल मीडिया मंच का संचालन भी करते रहे हैं ये लोग, ये पुलिस कहती है, हम नहीं कह रहे। तो क्या चंपई दा, आप झारखंडी अस्मिता की बात करते रहे हैं चंपई दा, चंपई दा जल जंगल जमीन की बात करते रहे हैं चंपई दा, चंपई दा को कोल्हान अपना टाइगर मानता रहा है, लेकिन अचानक कई दशक तक जिस विचार सरणी पर चलते रहे, जिस पथ पर, अचानक क्या हुआ कि उन्होंने पथ बदल दिया। अब ये तो वही जाने कि इसके पीछे उनके लाडले बाबूलाल सोरेन है संतान, या कोई और कारण। ये चंपई दा जानते होंगे, गए तो है भारतीय जनता पार्टी में, बहुत पद पदवी सम्मान वैसा मिला नहीं है अब तक, अकेले अकेले अपनी डफली अपना राग बजाते रहते हैं। तो कहानी का बंसहार यही है दोस्तों, कि इसके पीछे चंपई सोरेन है कि लोबिन हेब्रेम है कि कोई और है, लेकिन बकौल पुलिस जो पकड़े गए हैं वह चंपई दा के ही करीबी है। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा वीडियो शेयर नहीं किया, धड़ाधड़ फटाफट खटाखट कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ज्वाइन बटन दबा देंगे तो हमें बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। और आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।